तो मैथ्स वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इकोनॉमिक्स का भी ऐसा एक वीडियो बना दो। बट देखो, तुमको समझना होगा कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट का अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। मैथ्स में जैसे तुमने एमटीपी कर लिए बहुत सारे, तो तुमको सारे वो सम्स के बारे में पता चल जाता है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो तुमको हर सम का बेस मिल जाता है, एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या है, एमसीक्यू है, तो तुमको सारा कुछ पढ़ना होता है एंड उसमें से जो आएगा वही करना होता है। अब तुम चाहे 1000 एमसीक्यूज भी कर लो इकोनॉमिक्स के, वहां से आएगा वो, उसकी क्या गारंटी है यार। ये तो मैथ्स नहीं है ना कि सेम टाइप के समझ आएंगे तो तुम वो कर पाओगे। ये तो एक थ्योरी सब्जेक्ट है ना, कि एक कॉन्सेप्ट उठा के फेंक दिए, उस पर एमसीक्यू बना दिया, और तुमको अगर वो नहीं आता तुम नहीं कर पाओगे, अगर आता है तो कर पाओगे। तो ऐसा है, दोनों का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। तो कोई नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखो, आई गेस तुम्हारा सारा डाउट, सेल्फ डाउट सब क्लियर हो जाएगा एंड तुम इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इससे पहले कि तुम मेरा 77 मार्क्स देखो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी पे है कि आपके 77 आए हैं, कैसे आए हैं, हमको भी बता दो। तो पहले तुम ये समझो कि मेरे 11th-12th में इकोनॉमिक्स था, कॉलेज में इकोनॉमिक्स था, मतलब फर्स्ट सेम में था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इकोनॉमिक्स में 50 आया था एंड जून वाले अटेम्प्ट में मेरा इकोनॉमिक्स में 63 हो गया था वो स्कोर, ठीक है। तो 50, 63, फिर सितंबर 24 में जाके वो 77 बना। तो ये एक बार में नहीं है कि मैंने एक बार में गया 77 आ गया, ऐसा नहीं है। मेरे को भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी है यार। एक कॉन्सेप्ट को मैंने 50-100 बार रिवाइज किया है, फिर जाके ऐसा स्कोर बना है। तो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन ही है। तो चलो सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। उसमें 15 मार्क्स अलॉट होते हैं एंड इजी चैप्टर है वो, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वो सब इजी है भाई, कुछ हार्ड मत समझो, अभी बस टाइम है तो पढ़ते रहो, ठीक है। फिर आता है नेशनल इनकम, जिसमें अगेन 15 मार्क्स का वेटेज है, मोस्टली सम्स वो सब आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं अच्छे अच्छे, ईजी मतलब मीडियम चैप्टर है, तुम कर सकते हो आराम से। तो 15 और 15 मार्क्स, ठीक है, यहाँ से 30 मार्क्स आ गए, ठीक है। उसके बाद सबसे इजी चैप्टर आता है पब्लिक फाइनेंस एंड उसके बाद मनी मार्केट, दोनों का 10-10 मार्क्स का वेटेज, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड ईजी भी है, बहुत ईजी है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड उसके बाद आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है, वही दोनों में 10-10 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है छोटा सा बिजनेस साइकिल, 5 मार्क्स का। तो ये जो 7 अभी बताए हैं, ये 7 मीन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तुम आराम से इसको अच्छे से पढ़ो, यहाँ से बनते हैं तुम्हारे 30 और 40, 70-75 मार्क्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप, जो कि 5 मार्क्स का आता है, इजी चैप्टर है, जस्ट इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमिक्स, 10-10 मार्क्स के है, चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो। तो तुम प्राइस डिटर्मिनेशन से स्टार्ट करो एंड बिजनेस साइकिल तक बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 75 मार्क्स का बस यही वेटेज है इसका, ठीक है। तो इसको तुम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है, एकदम ए लिस्ट वाले चैप्टर है ये, ठीक है। फिर तुम पढ़ो नेचर एंड स्कोप एंड फिर चाहो तो इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमिक्स हल्के में पढ़ो एंड उतना प्रेशर मत लो इसमें, ठीक है। बहुत लेंदी चैप्टर्स है तो यू कैन इग्नोर दिस। बट अगर जिनका हो गया है बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं हुआ प्रेशर मत लो। बाकी जो चैप्टर्स ऊपर बताए हैं उनको अच्छे से कर लो, आई एम डैम श्योर तुम्हारे 60-70 बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में स्कोर करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है जो तुमने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, सेल्फ शॉर्ट नोट्स या फिर टीचर के नोट्स या फिर जो बुक में तुमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो है वो अंडरलाइन किए हुए, उनको भाई बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं आता ना, बार बार पढ़ते रहो, बोरिंग लगेगा। मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको मैंने कम से कम 10-12 बार तो रिवीजन दिया है, ठीक है। मतलब बहुत शॉर्ट नोट्स है, 2-3 पेज 4 पेज मैक्सिमम, ठीक है। तो उनको आराम से तुम रिवाइज करो, बार बार मल्टीपल रिवीजन दो, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो तुमको कोई भी एमसीक्यू दे देंगे और तुम घबरा जाओगे, ठीक है, नहीं होगा तुमसे। तो इस सब्जेक्ट में तुमको एमटीपी से ज्यादा कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे तुमको कोई भी एमसीक्यू दे तुम कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स के बाद तुम चाहो तो 2-3-4 एमटीपी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट इस बार के जो 2 एमटीपी है वो तो कर ही लेना, बाकी तुम चाहो तो पिछले अटेम्प्ट के 1-2 कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बट जो अपने नोट्स बनाए तुमने या फिर बुक से अंडरलाइन किया है, कुछ भी किया है, उनको भाई बार बार पढ़ते रहो। ट्रस्ट मी, ऐसे ही होगा इकोनॉमिक्स, इसका कुछ शॉर्टकट वैसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, तुम भी वैसे करो। एंड जो नेशनल इनकम के सम्स है वो उनको लिख के प्रैक्टिस करते रहो एंड इजी है भाई, ट्रस्ट मी। पहले जो 7 चैप्टर्स है वो बहुत इजी है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तुम चाहो तो पराग गुप्ता सर, हार्दिक मचंद सर, इनसे हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये भी। तो सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो अभी एंड थोड़े थोड़े करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो एंड आई तुम्हारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर किसी सब्जेक्ट में मत लो,
अभी फ़िलहाल बस काम करते रहो, ठीक है। जो 20 दिन बचा है उनमें बस तुम काम करते रहो, जो पढ़ना है पढ़ लो, कुछ नया मत शुरू करो, जो हो गया है बस उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहो एंड आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे तुम, ठीक है। तो बस यही था इकोनॉमिक्स में, जो चैप्टर्स बताए उनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना एंड बस टॉप 7 जो है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, 60+ आएंगे ही तुम्हारे, ठीक है, गारंटी। बस यही, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है वैसा कि तुम सुन के एकदम हो जाओ, ऐसा नहीं है कि MTP कर लिया सर तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड कमेंट कर देना कुछ डाउट हो तो, एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।